नमस्कार, ई न्यूज़ में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब दिल्ली की नई सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए एक बड़ा फैसला जरूर लिया है। आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने यह कहा है कि अब जो है दिल्ली में 15 साल से पुरानी गाड़ियों को चलने पर बैन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने यह बताया कि अब सारे पेट्रोल पंप्स को और जहां सीएनजी मिलते हैं सीएनजी पंप को यह निर्देश जारी किया जाएगा कि 15 साल से जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को पेट्रोल या सीएनजी देने से मना ही कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर दिल्ली में अब 15 साल से अधिक की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को चलाने वालों को एक बार बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब उनकी गाड़ी पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। यानी दिल्ली में अब उनकी गाड़ी नहीं चल सकती है। सिरसा ने बताया कि दिल्ली में पर्यावरण पर नियंत्रण करने के लिए लगातार बैठकें जारी है। अधिकारियों के साथ हम बैठकें कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में जिसने भी पर्यावरण को प्रदूषित किया है, पर्यावरण को शुद्ध करना भी उन्हीं का काम है। उन्होंने बताया कि अलग अलग विभागों से लगातार हमारी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय को और साथ साथ पेट्रोलियम मंत्री को भी हम खत लिखकर यह बात बता देंगे, निर्देश को लेकर जानकारी दी जाएगी कि हम यह कदम दिल्ली में पर्यावरण को प्रदूषण को रोकने के लिए उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बात साफ है कि अगर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को कोई भी खत लिखती है वह स्वीकृत होगी ही होगी, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब दिल्ली में जो 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं वो अब चलना बंद हो जाएगा। साथ साथ सिरसा ने यह भी बताया कि जितने भी सार्वजनिक गाड़ियां हैं जो सीएनजी से चलती हैं या पेट्रोल से चलती हैं, उन सभी गाड़ियों को भी धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से बंद कर दिया जाएगा और वहां पर जो है इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा, ताकि लोगों को परेशानी का सामना करना ना पड़े। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में जितने भी होटल हैं या बड़े बिल्डिंग हैं उन सभी को यह निर्देश जारी कर दिया जाएगा कि आप सब जो है एंटी स्मोक गन अपने बिल्डिंग में अवश्य लगाएं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अब जो दिल्ली में नई बिल्डिंग बनेगी उनके लिए नए कानून बनाए जाएंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली में जितने भी खुला ज़मीन है उस ज़मीन पर जंगल लगाए जाएंगे ताकि उससे प्रदूषण को रोका जा सके। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कई तरह के उपक्रम भी लगाए जाएंगे। दिल्ली में जगह जगह पर यह उपक्रम लगाया जाएगा ताकि जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाए तब उसे कम किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को किसी के ऊपर सवाल खड़ा करने का तब अधिकार है जब पहले हम अपने यहाँ प्रदूषण कम कर लें। ऐसे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार जो लगातार ढिंढोरा पीटते रही थी कि हम प्रदूषण को लेकर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ढिंढोरा पीटा और अलग अलग नियम अपने मार्केटिंग के लिए बनाया था। उन्होंने कहा कि अब यह सरकार बेहद प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए एक्टिव मोड में है और प्रदूषण किसी भी सूरत पर दिल्ली में कम करेंगे, चाहे जो भी हो। और दिल्ली में जो भी प्रदूषण फैलाएगा प्रदूषण भी वही कम करेगा, ये भी उसकी जिम्मेदारी होगी। मैं इसे लेकर नए नए तरीके से अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ और जो भी सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को किया जाएगा, चाहे जो भी हो। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण हम किसी भी कीमत पर करेंगे, इसमें कोई दो शक नहीं है। यह सरकार का वादा है तो उस वादों को जरूर पूरा करा जाएगा। साथ साथ उन्होंने दिल्ली की जनता को भी जागरूक रहने की चेतावनी दी, सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता खुद भी यह तय करें कि पर्यावरण को कैसे शुद्ध किया जा सकता है। साथ साथ उन्होंने लोगों से पेड़ पौधे लगाने की भी अपील करी है। साथ साथ सिरसा ने यह भी कहा कि दिल्ली में जितने उद्योग कल कारखाने हैं, बड़े होटल्स हैं, उन सभी को यह निर्देश जारी किया जाएगा कि आप प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस पहल करें, कोई ठोस कदम उठाएं। या उन्होंने कहा कि हर बड़े बिल्डिंग को, होटल को जो है, साथ साथ बड़े बड़े कॉलेज को, जहां पर कि अधिक से अधिक लड़के लड़कियां जो भी रहते हैं, हॉस्टल जहां भी हैं बड़े बिल्डिंग के, उन बिल्डिंगों में भी एंटी स्मोक गन लगाना बेहद ज़रूरी होगा और यह बहुत कम समय में लगाना होगा। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि जितनी नई बड़ी बिल्डिंगें बन रही है उनके लिए भी अब कानून बदल दिए जाएंगे। अब दिल्ली में पेड़ लगाना बेहद अनिवार्य होगा, यह बात आप समझ लीजिए। उन्होंने कहा
कि इसके लिए जो है पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए दिल्ली के जितने भी बड़े स्कूल कॉलेज हैं सभी को जो है निर्देश जारी करा जाएगा। साथ साथ वहाँ जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी हम बातचीत करके मदद लेंगे। किसी भी तरीके से प्रदूषण को कम करा जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि लोग खुद इसे लेकर जागरूक हों और पर्यावरण को लेकर खुद अपने आप में एक्टिव रहें। पर्यावरण को रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की भी होती है। सरकार के साथ साथ जनता को भी काम करना पड़ेगा, तभी प्रदूषण पर पूरी तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आसपास के जितने भी राज्यों से प्रदूषण दिल्ली में आते हैं उन्हें हम तब रोक सकते हैं, उन्हें उस प्रदूषण को रोकने के लिए भी हम नए प्रकार के उपकरण तैयार करवा रहे हैं, उसे मंगवाया जाएगा। लेकिन पहले दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण होता है इस प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए हमें काम करना होगा और इसके लिए हमें सभी की मदद की आवश्यकता है। हम इसके लिए जो भी है ठोस कदम उठाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब यह बात आप लोग तय मान लीजिए कि दिल्ली में जितनी भी 15 साल से पुरानी की गाड़ियां हैं उन गाड़ियों पर अब बैन हो जाएगा, क्योंकि जब उन्हें पेट्रोल या सीएनजी मिलेगा ही नहीं तो वह गाड़ियां आखिरकार चलेगी कैसे। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए अलग अलग तरीके के नियम लगाए थे। ऑड इन इवन कौन से नियम उन्होंने तैयार करे थे, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दिल्ली का प्रदूषण कोरोना काल में बहुत ही ज़्यादा सुधरा था, उसके बाद फिर से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता हुआ चला गया। सिरसा ने बताया कि दिल्ली में 3 प्रकार के प्रदूषण है, एक धूल से फैलता है और एक गाड़ियों से फैलता है। साथ साथ उन्होंने अन्य प्रदूषणों की भी बात करी। कहा इन सभी पर हम मंथन कर रहे हैं, अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द प्रदूषण पर नियंत्रण करने की पहल जो है वह शुरू कर दी जाएगी। और उन्होंने यह कहा कि इसके लिए जो है हमें जितने भी पेट्रोल पंप हैं, साथ साथ जितने भी सीएनजी के पंप हैं, उन सभी को भी हमारी मदद करनी होगी और जो भी इसमें हमारा सहयोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। इसके लिए कानून भी बनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में प्रदूषण पर नियंत्रण करने की बहुत कोशिश करी गई, अब लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार उसमें सफल नहीं हो पाई। लेकिन अब बीजेपी सरकार का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ ढिंढोरा पीटा और काम तो कुछ करा ही नहीं। वैसे मैं आम आदमी पार्टी सरकार की अगर बात करूं तो उस सरकार ने हालांकि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए माहौल तो खूब बनाए लेकिन सफल नहीं हो पाए। उन्होंने बस दिल्ली में प्रदूषण रोकने की बजाय अपने बगल वाले राज्यों पर हमेशा आरोप मढ़ते रहे। वहाँ पराली जलाया जाता है इसलिए प्रदूषण हो जाता है, यहाँ ये हो जाता है इसलिए प्रदूषण हो जाता है। जबकि अब नए मंत्री जो हैं सिरसा, उन्होंने यह कहा कि हम पहले अपने आप को सुधारेंगे तभी हम दूसरे पर उंगली उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि बीजेपी की जो एजेंडा है, बीजेपी की जो घोषणा पत्र में है, तो उसमें प्रदूषण को रोकना एक अहम कड़ी माना गया है। जनता से बीजेपी की सरकार ने चुनाव से पहले ये वादा करा था कि हम दिल्ली में प्रदूषण पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाएंगे, इसके लिए हम जल्द ही ठोस कदम उठाएंगे। और अब सरकार ने ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है। सिर्फ प्रदूषण के क्षेत्र में भी नहीं, जल हो गया, इसके अलावा स्वास्थ्य हो गया, हर क्षेत्र में भी जो है वह दिल्ली की नई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप सभी से भी निवेदन है कि प्रदूषण को रोकने में सरकार जो भी कदम उठा रही है उसमें आप सब भी उनका सहयोग करें। आप सहयोग करेंगे तभी प्रदूषण को रोक पाना संभव होगा। और सभी से यह भी निवेदन करेंगे कि पेड़ हर जगह अवश्य लगाएं। जहां आपको लगता है कि पेड़ लगाना चाहिए, जहां आपको जगह मिले वहां पेड़ अवश्य मिले। अपने भविष्य को आप खुद ही सुरक्षित कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।